तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कि प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन की बात करें हम तो प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने निश्चित पथ से मुड़ जाती है। वो क्या होती है कि अपने निश्चित पथ से मुड़ जाती है। और मुड़ने का तरीका दो है, या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या फिर अभिलंब से दूर जाएगी, या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या फिर अभिलंब से दूर जाएगी। वो डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड करता है माध्यम पे कि किस माध्यम से किरण किस माध्यम में प्रवेश कर रहा है। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर जाएगा। तो क्या होगा, किरण जो होगा वो अभिलंब से दूर जाएगा। और यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो एक किरण जो है ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगी, और यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। इसे हम कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण की बात करें तो आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर जो किरण अपने निश्चित पथ से मुड़ जाती है उसे हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। और जिस बिंदु पे आपतित किरण आपतन होती है, जिस बिंदु पे आपतित किरण आपतन होती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से जो परपेंडिकुलर गुजरता है, जो परपेंडिकुलर रहता है उसे हम बोलते हैं अभिलंब। उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही प्लेन में होती है। तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। यह है प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम, प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम। यदि दूसरे नियम की बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल के नियम भी कहते हैं। इसको स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। और स्नेल के नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है। नियतांक कहने का मतलब हुआ कि यदि हम माध्यम को सेम रखें, यदि हम माध्यम को सेम रखकर क्या करें कि आपतन कोण को, ये देखिए आई जो है यहाँ पे आपतन कोण है और आर जो है ये अपवर्तन कोण है। तो यदि हम माध्यम को फिक्स रखें और यदि क्या करें कि आपतन कोण को चेंज करें, आपतन कोण को बढ़ाएं चाहे घटाएं, ठीक है, अपवर्तन कोण परिवर्तित होता है, अपवर्तन कोण परिवर्तित होता है। लेकिन इसका जो रेशियो होता है, रेशियो जो होता है वो रेशियो परिवर्तन नहीं होता है। वो रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब तक कि हम माध्यम को चेंज ना कर दे, जब तक कि हम माध्यम को बदल ना दे, तब तक ये जो साइन आई बटा साइन आर का जो रेशियो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे जो आपतन कोण है वो आई है और अपवर्तन कोण आर है। अब क्या करते हैं हम कि जो आपतन कोण है उसका मान को बढ़ाते हैं,
उसका मान को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो क्या होता है कि अपवर्तन कोण क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपतन कोण को हम मान लेते हैं I1, तो अपवर्तन कोण हो जाएगा R1। अपवर्तन कोण क्या हो गया, R1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही क्या किए हम आपतन कोण को चेंज किए तो अपवर्तन कोण भी चेंज हो गया, अपवर्तन कोण भी चेंज हो गया। लेकिन अगर माध्यम को सेम रखा जाए तो इसका जो रेशियो होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर साइन I1 बटा साइन R1 इज कांस्टेंट। ये क्या रहता है, नियत रहता है। ये क्या रहता है, नियत रहता है। इसे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट, साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट। ये होता है स्नेल के दूसरा नियम। अब हम बात करते हैं कि किसी भी माध्यम का अगर अपवर्तनांक निकालना है तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं वो अब देखेंगे। तो चलिए, यदि हम प्रकाश के माध्यम के अपवर्तनांक की बात करें तो इसको किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य का मतलब हुआ निर्वात, शून्य का मतलब क्या हुआ, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर की शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इसे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0010⁸ मीटर पर सेकेंड है और एक प्रकार के कांच में उसकी चाल 1.80 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो उस कांच के अपवर्तनांक का मान निकालें। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है 1.80 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। बच गया कितना 3/1.80। यहां से पॉइंट को रिमूव करते हैं, हटाते हैं तो ऊपर डबल जीरो जाएगा और नीचे 180 बढ़ जाएगा और 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 5 टाइम में जाएगा, 5 बार में कटेगा और 6 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 3 टाइम में जाएगा। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, अगर 5 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आ जाएगा 1.66। कितना आएगा 1.66 इज द राइट आंसर। तो उस कांच के अपवर्तनांक का मान कितना हुआ 1.66। कितना हुआ 1.66।